तेरी चोरी पकड़ी गई। मन में शंका लग गई लंका। लगता है बुआ माँ जी को पता चल गया। मैंने ये लड्डू मेथी वाले तेरे को खाने के लिए बनाए थे, इसमें रखने के लिए नहीं। तुझे पता है ना मेरे रतन को ये लड्डू कितने पसंद है। हाँ, इसलिए मैंने तुझे कहा था रोज खाना चाहिए तुझे लड्डू, रोज खाना चाहिए तुझे लड्डू। मैंने इतने प्यार से अपने रतन के लिए लड्डू बनाए, तूने खाया क्यों नहीं? भाई जोजी तो लड्डू। क्या हुआ बुआ माँ? ये क्या कर रही थी आप? अच्छा वो उनकी तो आ गया। अपनी बोटी को समझा। मैं ना प्यार से इसके लिए मेथी के लड्डू बनाए ताकि बच्चा हेल्दी हो। प्रेगनेंसी में जरूरी है, पर ये ना खा नहीं रही तो मैं इसे कह रही थी, जबरदस्ती में खिला रही थी। कह रही थी खा खा। मन नहीं होगा बुआ माँ। What do you mean? It's important. अरे प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा होता है ये मेथी के लड्डू। बुआ माँ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते है ना। अगर मन नहीं है तो वो नहीं खाएगी, जब मन होगा वो खा लेगी। रख दीजिए। एंड गौरी प्लीज पपाया अभी मत खाना, इट्स नॉट गुड। How do you know? बुक्स, इंटरनेट, मैगजीन्स। You know that? तो ये भी तुझे पता होगा ना कि ये खाना प्रेग्नेंट वुमन के लिए कितना जरूरी होता है। मुझको जबरदस्ती मत कीजिए। उसका मन नहीं है तो नहीं खाएगी, उसका जब मन होगा वो खा लेगी। आप प्लीज रखवा दीजिए। Whatever पुत्र। थैंक यू। बड़ी खुशी हो रही है। रिलैक्स नूरानी। गल सुन, उसे तेरी फिक्र नहीं है, मेरे रतन की फिक्र है उसे। आई नो आज क्या होने वाला। रुद्र को पता है, लेकिन कैसे? इतना भी स्टूपिड नहीं हूँ, सब समझता हूँ कि कमिश्नर साहब ने हमें इतना सुबह क्यों बुलाया है। सब कुछ खत्म होने वाला है ना। ये नाटक, ये टेंशन, ये सब ड्रामा, सुल्तान का डर, एवरीथिंग। सुल्तान पकड़ा गया ना, इसलिए कमिश्नर साहब ने हमें इतनी सुबह बुलाया है। इस बात की खुशी भी है और डर भी। खुशी इस बात की कि अब डर के जीना नहीं पड़ेगा, और डर इस बात का कि शायद हम अब कभी मिल नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि ये सब नाटक था, पर वो केयर, वो कंसर्न, वो दोस्ती, वो नाटक नहीं था। हमारा रिलेशन फेक था, फीलिंग्स फेक नहीं थी। मेरे घर में सब आपको बहुत पसंद करते हैं। दादी, अनिका भाभी, चुलबुल भाभी और पापा, छोटे पापा और शिवाय भैया, ओम और खन्ना का असिस्टेंट भी, और मेरे कमरे का दरवाजा, मेरी अलमीरा, मेरी ब्लैंकेट, मेरी हेडफोन्स, मेरे शूज, मेरे डंबल्स, मेरी बुक्स, सारा का सारा कमरा। और शायद मैं भी। पर मैं ये बस ये बोलना चाहता हूँ कि ये नाटक खत्म हो रहा है।
हमारी दोस्ती नहीं, और कोई कुछ भी बोले, अगर आप जब तक चाहती हैं तब तक हमारे साथ हमारे घर में रह सकती हैं। वहाँ से आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ चल सकती हैं। काश हम आपको बता सकते, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ से शायद वापस ना लौट पाए। रुद्र, हम इट्स ओके, इतना जल्दी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप आराम से सोचिए और बताइए। और इतना अच्छा मौसम है, बारिश में छाता कौन पकड़ता है? अरे अरे दीजिए दीजिए। अच्छा रतन, ये गौरी जो है ना बड़ी चंट है, वो नहीं चाहती कि तू आए, पर मैं तुझे लेके आऊंगी पुत्र, मैं तुझे जरूर लेके आऊंगी। तू देखना कि तू आएगा ना और ये ओम की जाए। अरे ये तो वही टैबलेट है जो मैं गौरी को देती हूँ रोज, ताकि बच्चा, ताकि मेरा रतन, ताकि तू हेल्दी हो। Why is it here? ये इधर कैसे आ गए इतने सारे टैबलेट्स? कमिश्नर साहब कहाँ रह गए? क्या होगा इस देश का? बड़े बड़े लोगों में डिसिप्लिन ही नहीं है। आप आने दीजिए उन्हें, मैं उनसे कहूंगा। सर आप देश के यूथ को क्या सिखा रहे हो? मतलब इतना लाउडली नहीं कहूंगा, आफ्टर ऑल कमिश्नर है, बुरा मान जाएंगे, है ना? खैर ये सब छोड़िए, क्या डिसाइड किया आपने? तुम्हें कैसे समझाएं रुद्र, हमारे पास तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं है। ये हम क्या कर रहे हैं? अपने मिशन के लिए बेचारे रुद्र की कुर्बानी दे रहे हैं। आपको सोचने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? सिंपल है ना, अगर आपको मेरे साथ मेरे घर चलना है तो हाँ, वरना ना। Is it a yes? अगर कुर्बानी देनी है तो तुम्हारी नहीं, हम अपनी देंगे। I just hope इस गाड़ी में सुल्तान हो। क्या हुआ? वो पट्टी खुल गई थी तो हम बांधने की कोशिश कर रहे थे।
सके हम, झूला कह सके तुम, झूला कह सके हम, कहने लगी दोनों से वो खामोशियाँ, वो साथिया, कहने लगी दोनों से वो खामोशियाँ, वो साथिया, साथिया। ओमकारा, ये क्या है? वो कुछ नहीं दादी, एक्चुअली इसकी पट्टी निकल गई थी तो बस बांध रहा था। वो नहीं खोते हैं, ये क्या है? क्या है ये? मुझे क्या पता, खुद ही देख ले। अब बोल, क्या मतलब है इन प्रेम पत्रों का? तो बताइए आपने क्या डिसाइड किया? क्योंकि मेरी फिलॉसफी तो ये बोलती है अगर लड़की हाँ भी ना बोले और ना भी ना बोले तो इसका मतलब हाँ होता है। बट टू बी श्योर मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। आप क्या सोच रही हैं? हम सोच रहे हैं कि कभी कभी इंसान की सबसे प्यारी आदत उसकी कमजोरी बन जाती है, और ऐसा ही आपके साथ हो रहा है। आप लोगों पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं ना। तो ये तो अच्छी बात है। अच्छी नहीं, इट्स डेंजरस। मैं समझा नहीं। थोड़ी देर में आप अपने आप समझ जाएंगे। कौन है ये मधु, और कब से चल रहा है ये सब? शर्म हया है कि नहीं तेरे अंदर कोई? फिर बाप बनने वाला है तू। दादी ये अभी के नहीं, बहुत पुराने हैं लेटर्स, इनफैक्ट 14 साल पुराने हैं। मुझे पता है 14 साल पुराने हैं। मैं लेटर पढ़ सकती हूँ तो उसके ऊपर डेट भी पढ़ सकती हूँ। तू मुझे ये बता कि तूने ये अभी तक संभाल के क्यों रखे? नहीं दादी, मैंने संभाल के नहीं रखा है, ये बस मैंने फेंका नहीं, दैट्स इट। वही तो, फेंका क्यों नहीं है? अरे 12 तो किस्सियां दे रखी हैं उस कमीनी मधु ने इस पे, और 17 दिल लगा रखे हैं इस पे पेपर कटिंग करके। अरे बीवी के दिल को संभाल, ये कागज पे बने दिल क्यों संभाल रहा है? कल को तेरा बच्चा बड़ा होगा, उसके हाथ लग गया तो क्या सोचेगा तेरे बारे में? ये अब बात कहाँ से कहाँ लेकर जा रही है? पता है गौरी, कॉलेज के दिनों में ना ये बिल्कुल भोला भाला गाय हुआ करता था। ये जो पन्ने खा बना फिरता है ना, ऐसा नहीं था पहले। दादी आप क्या बातें लेकर बैठ गई हैं? चुप कर, मैं अपनी पोतनू से बात कर रही हूँ। पता है पुत्र, तब ना ये शायरी लिखा करता था, पेंटिंग बनाता था, मूर्तियां बनाता था। लड़कियां ना इसके आगे पीछे घूमती थी। ओम मेरी पेंटिंग बना दे, ओम मेरे लिए शायरी लिख दे। पता है घर में ना सबको सबसे ज्यादा चिंता इसकी थी कि पता नहीं इसको कोई लड़की पसंद आएगी कि नहीं, क्योंकि ये लड़कियों से दूर भागता था। अरे अब्बा कोई लड़का ही ना पसंद करके ले। मजाक कर रही थी पुत्र। इधर मैं जानती थी कि मेरे ओम की पसंद सबसे अलग है। पता है इसने एक बार मुझे बताया भी था, खुद बताया था मुझे कैसे कैसी लड़की चाहिए। मैंने ऐसे कब बताया था दादी? झूठ मत बोल, मैं बूढ़ी हो गई हूँ पर मेरी याददाश्त कमजोर नहीं हुई है। पुत्र इसने कहा था मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसकी आंखों में शर्म हो और चेहरे पे मुस्कान हो।
और जो छोटों से प्यार करे और बड़ों की इज्जत करे, जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर जाए। जो हर हाल में इसका साथ दे। दादी प्लीज। जो मुश्किलों से घबराए नहीं बल्कि उनका सामना करे। जो पत्नी के धर्म को समझे भी और निभाए भी। ओमकारा जी जूस मत पीजिए, उसमें बुआ जी ने कुछ मिलाया है। जूस है गौरी, चीनी मिलाई होगी। कोई जहरीली चीज थी। तो आखिर ओमकारा को ऐसी लड़की मिल ही गई। पुत्र ओम के लिए तेरे से अच्छी लड़की तो हम भी नहीं ढूंढ सकते। ओए होए, दादी के साथ क्या गल्ला शल्ला चल रही है? कुछ नहीं, ओम की खिंचाई कर रही थी। फिर से आरती? ये रोज रोज आरती का क्या चक्कर है? आजा बेटा, आरती ले ले। कहीं बुआ माँ जी ने प्रसाद में कुछ मिलाया तो नहीं? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।